नमस्कार। आप देख रहे हैं परम ज्ञान, जहां हम जीवन, धर्म और समाज के गहरे पहलुओं पर सोचने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में घटित एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह घटना पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। क्या आज भी जाति के नाम पर किसी की धार्मिक पहचान और गरिमा छीनी जा सकती है? कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तब पूरी बात समझ में आएगी। घटना 21 जून 2025 की है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र स्थित दादरपुर गांव में एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल शर्मनाक था, बल्कि मानवता के माथे पर एक कलंक जैसा था। आइए हम जानते हैं घटना क्या थी। बकेवर थाना क्षेत्र स्थित दादरपुर गांव में एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल शर्मनाक था, बल्कि मानवता के माथे पर एक कलंक जैसा था। आइए हम जानते हैं घटना क्या थी। कहते हैं धर्म किसी जाति का बंधन नहीं है, लेकिन अफसोस जब गांव के कुछ लोगों को यह पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव जाति से है, तो वहां शुरू हो गया अपमान, हिंसा और अमानवीयता का तांडव। गांव के लोगों ने क्या सलूक किया, इसको जान लेते हैं। लोगों ने कथावाचकों की पिटाई की, उनकी चोटी काट दी, उनसे जबरन नाक रगड़वाई, पैर छुआए, यहाँ तक कि उनके जेवर, मोबाइल और बाइक तक छीन लिए। पूरे गांव के सामने उन्हें अपमानित किया गया, सिर्फ इसलिए कि वे ब्राह्मण नहीं थे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार किसी विशेष जाति तक सीमित है, ऐसा कहकर उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश और दुख फैल गया। अब जानते हैं इस घटना को जानने के बाद पुलिस और प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इटावा पुलिस हरकत में आई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निकी अवस्थी। इनमें से एक को चोटी काटने का आरोपी माना गया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच लगातार जारी है। अब जानते हैं इस घटना पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं क्या हो रही है। राजनीतिक स्तर पर इस घटना की कड़ी आलोचना हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों को लखनऊ बुलाया, उन्हें सम्मानित किया और आर्थिक सहायता भी दी। वहीं कुछ धार्मिक विद्वानों ने भी इस घटना को गलत बताया, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि कथा केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। यह बयान भी विवादों में आ गया है। देश में 2 मत बन गए हैं, एक जो पीड़ित के साथ है और दूसरा जो इस व्यवहार को धार्मिक परंपरा के नाम पर सही ठहरा रहा है। मित्रों, अब हम जानते हैं इस घटना से जाति, धर्म और मानवता पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह धर्म के नाम पर मानवता की हत्या थी। जाति व्यवस्था को लेकर हमारा समाज आज भी बटा हुआ है। क्या कोई कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है? क्या ईश्वर सिर्फ जाति देखकर भक्ति स्वीकार करते हैं? यह घटना बताती है कि अब समय आ गया है कि हम धर्म को प्रेम और समानता के साथ जोड़े, न कि जातीय श्रेष्ठता के साथ है। यह घटना सिर्फ हिंसात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि मानवता, जातीय मेलजोल और धार्मिक सम्मान के खिलाफ भड़ास है। धर्म और समाज के
धरातल पर यह अमानवीय कृत्य गहरा घाव छोड़ देता है। संविधान का मूल सिद्धांत समानता, अधिकार और गैर पाबंदी के चुनौती पेश कर रही है। यह घटना हमारे गैर जिम्मेदार व्यवहार से न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचती है। धर्म कोई जाति विशेष का मोर्चा नहीं है, बल्कि यह सबके लिए सहिष्णुता, प्रेम और सम्मान का माध्यम होता है। इटावा की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज भी हमारे समाज में जाति धर्म से बड़ा है? धर्म तब तक सुंदर है जब तक वह सबको जोड़ता है। धर्म तब तक पवित्र है जब तक वह न्याय, करुणा और समानता सिखाता है। आइए मिलकर आवाज उठाए ऐसी किसी भी अन्याय के खिलाफ, क्योंकि चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। मित्रों, अगर आप इस घटना से आहत है और इसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।